Now let's start the third part of this chapter and very interesting as well. That is reaction between metals and non-metals. Right? Metal और non-metal के बीच कैसे reaction होगी और उसमें क्या होता है? That's what we are going to study. So let's start with that session. So reaction between metals and non-metals. Now before we move on to the discussion of the core idea, we need to have the basic idea. Like इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर क्या होता है हमने ग्रेड 9 में पढ़ा है, वैलेंसी क्या है, कौन सा एलिमेंट लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, कौन सा गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें पहले हमें रिकॉल करनी है. देन वी विल लर्न अबाउट द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो दिस इज आवर एटम, राइट. एटम स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने ग्रेड 9 में, तो वही एक बार रिकॉल कर देते हैं. बीच में रहेगा आपका क्या, न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड व्हाट, शेल और ऑर्बिट. ये जो पहली सबसे नजदीक होती है एटम से, इट इज दी के शेल. के शेल के बाद आएगी व्हाट, लेट्स गो इन दी अल्फाबेटिकल मैनर, दैट इज एल. सो दिस इज दी सेकेंड शेल. नेक्स्ट के एल, उसके बाद आएगी एम और आफ्टरवर्ड्स लास्ट में आएगी एन, दैट इज के एल एम एन एन. सो दिस 4 shells, there are many, we are not going to discuss in that much detail, right. वो 11-12 में आएगा अगर आपने चूज किया तो साइंस, right. So this is the basic knowledge we need to have. This is the structure of the atom, that in middle of it there is a nucleus और यहाँ होगी shells और orbit. याद रखना, we will be keep using the word shell, SHELL. Now let's move to the next part. Okay, so very interesting part we are going to discuss. First is about the noble gas. अब नोबल गैस में ऐसा तो क्या है यार कि सारे एलिमेंट्स को बस नोबल गैस ही बनना है हर बार, राइट. सो पता है हमें, थोड़ा आइडिया तो ऑलरेडी है कि उनकी जितनी भी शेल है, राइट, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन है वो सारी भरी हुई रहती है. दिस इज द मेन आइडिया ऑफ दिस कंसेप्ट. अब हीलियम का एग्जांपल ले लो, राइट. तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है. आई हैव गिवन द नंबर 1 and 2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो पहले शेल की कैपेसिटी भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की है. तो ये जो पहली शेल कंप्लीटली भरी हुई है, ऐसा नहीं कि वो आधी भरी हुई है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था सोडियम में एंड क्लोरीन में, राइट. सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास एक कम था. ऐसा इसमें नहीं है, नोबल गैस में ऐसा नहीं होता है. दिस इज वाई दे आर सो यूनिक, दिस इज वाई दे डोंट रिएक्ट एंड दिस इज वाई एवरी एलिमेंट्स ट्राई टू बिकम व्हाट, नोबल गैस कन्फिगरेशन. ऐसा उनका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होता है, राइट. सो सबसे पहले नजदीक आई मीन वही है हीलियम, हा हीली, राइट. सो हीलियम इज देयर, सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विद द फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट शेल. बाकी में नहीं है तो नो वरीज, लेट इट बी. बट जितने में है वो कंप्लीटली फिल होने चाहिए. दिस इज द आइडिया, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट नोबल गैस, दैट इज द नियॉन. अब नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, राइट. सो पहले शेल में कितने आ सकते हैं, ओनली 2, तो चलो 2 हमने भर दिए. फिर आते हैं दूसरे शेल में, हमारे पास 10 में से 2 फिल हो गए, तो बाकी 8 रहे, वो किस में जाएंगे, सेकेंड शेल में, राइट. तो देखो सेकेंड की कैपेसिटी भी सिर्फ 8 ही है, उससे ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट. तो पहला भी कंप्लीटली फिल और दूसरा भी कंप्लीटली फिल, दोनों शेल उसके कंप्लीटली फिल है. ना उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ना उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है टू कंप्लीट दी शेल. जो है सब उसके पास परफेक्ट है. नो नीड टू बॉदर अबाउट इनर्ट गैस, राइट. लेट्स डिस्कस वन मोर, दैट इज दी आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर है व्हाट, 18, राइट. चलो 10 तक तो हमने अच्छे से कर लिया. 2, 8 कंप्लीटली फिल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 2 and 8 दैट इज 10. अब 8 और आ गए, वो एम शेल में हो जाएंगे, राइट. उसकी कैपेसिटी है 18 की, बट वी आर राइटिंग 8 ओवर हियर. देयर इज अ रीजन, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच. अभी 8 समझ के चलो, चलेगा, हमारा काम हो जाएगा अभी तक तो, राइट. 2, 8, 8 पहली भी कंप्लीटली फिल, दूसरी भी फिल और तीसरी भी फिल, कोई ज्यादा और कम भी नहीं है, राइट. सो this is what argon's electron structure looks like. There are 18 electrons, 2, 8 and 8. So this is the unique thing about noble gas. वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता ही नहीं है उनका. मेरे पास ना ज़्यादा है, मेरे पास ना कम है, मुझे जितना चाहिए था उतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है. सो आई डोंट बॉदर अबाउट अदर्स. दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड डिस्कसिंग द नोबल गैस. याद रखो हमें सिर्फ 3 ही
तीन ही डिस्कस किए इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में, बहुत है इतना नॉलेज अभी के लिए, यू कैन स्टिल थिंक ऑफ अदर्स, राइट. सो दिस इज द आइडिया ऑफ द नोबल गैस. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. ओके, अब लिथियम की बात करते हैं. लिथियम इज व्हाट? मेटल. याद रखो, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये तीनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है. इज सॉफ्ट रहते हैं, वी कैन कट विद द नाइफ, राइट. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट. अब बात करते हैं लिथियम के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर की. उसका एटॉमिक नंबर है 3, राइट. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए पहली शेल में. अब दूसरा एक बचा, वो कौन से शेल में जाएगा? L, राइट. जैसे कि आपने नियॉन गैस में देखा होगा, राइट. नियॉन गैस में, लेट्स जस्ट मूव बैक एंड सी ओवर हियर. नियॉन गैस देखो, कैपेसिटी कितनी है उसकी? 8 की. बट लिथियम कितना लेके बैठा है दूसरे शेल में? 1. मतलब उसके पास ज्यादा कम वाली सिचुएशन है. नोबल गैस जैसा नहीं है कि सब अपने हिसाब से परफेक्ट ही है, राइट. या फिर लिथियम यही करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बाकी के इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट. बट जनरली वी नो व्हाट इट इज गोइंग टू डू. इट इज गोइंग टू डू व्हाट? इट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या है? मेटल है. मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएगा, राइट. तो ये हो गया उसका एक इलेक्ट्रॉन की बात. इसके जैसे काफी और मेटल देखते हैं. लेट्स सी, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सोडियम, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सोडियम. सो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, राइट. 11. नियॉन का क्या था? याद करो, दैट वाज व्हाट? 10. नियॉन का था 10. इससे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सोडियम के पास, बट वही एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए प्रॉब्लम भी है. वो इसे स्टेबल नहीं रखेगा, राइट. इसे क्या करना पड़ेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देना पड़ेगा. दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर्स बिकॉज दे आर व्हाट? मेटल्स, राइट. सो दिस इज अबाउट द मेटल लिथियम एंड मेटल सोडियम, राइट. इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देख लेना, 281 हियर एंड हियर 21. देखो जो आउटर शेल है ना, आउटर शेल मतलब जो बाहर वाली शेल है ना, उसमें एक ही है. लिथियम का भी एक है. ये जो लास्ट शेल है इनकम्प्लीट है, और सोडियम के पास भी जो लास्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है, राइट. दिस इज द बिहेवियर ऑफ द मेटल. इनकम्प्लीट है, उनको वो कंप्लीट करना है, दे के या फिर लेके. बट मेटल्स है तो वो क्या करेगा? हमेशा देगा. इलेक्ट्रॉन डोनर, ऐसे वर्ड याद रखो. अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड दे आर गोइंग टू बिकम व्हाट? नेगेटिव आयंस. दिस इज व्हाट नॉन मेटल्स बिहेवियर इज. तो उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले नाइट्रोजन से बात करते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है दैट इज 7. सो पहली शेल में 2 हो गए, दैट इज ऑल फाइन. दूसरे शेल में देयर आर 5. अब उसे जाना है 8 तक. 5 तक है उसके इलेक्ट्रॉन, बट ही नीड्स 8, right, to attain the noble gas configuration. 3 ज्यादा चाहिए basically to go to 8, right. So this guy will what? Try to take the electron. Same for the chlorine as well. That's atomic number is what? 17, 2, 8 and 7. Last shell में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वरना ये स्टेबल हो जाता, नोबल गैस कन्फिगरेशन जैसा उसका स्ट्रक्चर हो जाता. वेरी सिंपल. सो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व, राइट. नॉन मेटल्स के पास भी इनकम्प्लीट शेल है, मेटल्स के पास भी इनकम्प्लीट शेल है, राइट. नाउ लेट्स सी जस्ट अ बेसिक आइडिया दैट वी वर ऑल अवेयर ऑफ, दैट नोबल गैसेस का हमने देखा हीलियम, नियॉन एंड आर्गन. एटॉमिक नंबर इज दैट फर्स्ट शेल completely fill, here first and second, here first, second and third completely fill. बट मेटल्स का बिहेवियर देखो, हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, राइट. फॉर द नॉन मेटल्स एज वेल, राइट. यहाँ 8 मतलब क्या? कंप्लीटली फिल समझ जाओ. बट एम में भी एम मतलब कंप्लीटली फिल. हमें रेफरेंस किसका लेना है? हमेशा नोबल गैस का लेना है, राइट. तो अगर यहाँ सब में 8 होते तो वो सारे क्या होते? राइट, काइंड ऑफ स्टेबल कन्फिगरेशन. बट यहाँ और आगे जा रहे हैं इन केस ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो ये भी कंप्लीट नहीं है, राइट. सो फॉर द नोबल गैस electron structure is what? Generally all the shells are completely filled. Non-metals not completely filled, and same for the non-metals. So this is the behavior and the electron structure for what? Noble gas, metals and non-metals.